नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें चलानी है। ये मोहब्बत की दुकान चल रही है। इनका एक मुद्दा लेके चल रहे बीजेपी लोग कि यहाँ पे जो घुसपैठियों उनके खिलाफ हम काम करेंगे अगर इस बार जीते तो। देखिए, जब कोई मुद्दा बचा नहीं है तब ये इधर आ गए घुसपैठिया। बताइए, झारखंड में कौन घुसपैठिया है? ये भाई कोई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसके जितने वादे थे मैं 100 वादे में गिना दूंगा ज़बानी, कोई भी पूरा नहीं हुआ। अब ले दे के पड़ गया मुस्लिम को किसी तरह से बदनाम करो। मैं बराबर न्यूज देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, कहीं कुछ नहीं है। एक भी इसका कोई भी वादा, मोटे मोटे में वादे गिना दूं क्या? हर साल 2 करोड़ नई नौकरी मिली। तो हेमंत सरकार, अगर राज्यसभा का हम बात करें, हेमंत सरकार भी बोले थे 2019 से आने से पहले कि इतना नौकरी देंगे, रोजगार भत्ता देंगे, तो उन पे भी काम नहीं हुआ। 19 में सरकार बनी और कोविड-19 यानी 19 में वो भी आ गया सामने। 2 से 2.5 साल तक इसमें सभी सरकारें झेली हैं। और इस मामले में मैं गवाह हूं कि जितने इन्होंने वायदे किए थे प्रवासी मजदूरों के मामले में, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज के जरिए से वापस लाया गया। और मैंने सूची बनाई थी 39 लोगों की, हमारे गांव ग्राम के अगल बगल के लोगों के नाम मैंने दिया था सरकार को। वो सूची महाराष्ट्र गई और वो बच्चे बताएंगे उनके घर तक राशन पहुंचा है और गाड़ी पहुंची है कि तुमको घर पहुंचा दें क्या? ये हमारे सरकार की देन है। मेरे पास सूची है, वो लिस्ट है, मैंने खुद से बनाया। और कंट्रोल रूम से फोन भी जाता था मेरे बच्चों के यहाँ और बच्चों को पूछा जाता था कोई परेशानी है क्या। वहाँ से मेरे पास फोन आता था, कोई चचा बोल के, हमारा साड़ू है, हमारा भतीजा सब भी रहता है, बोल चाचा तो सूचिया जे दले ली ने यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कौन आल हो थनवा में, हमने बोला कुछ कोई दिक्कत होगा तो हम वहाँ की तारीफ बाद में करेंगे, यहाँ की तारीफ पहले करेंगे। सरकार ने इतना एक्शन लिया कि वहाँ प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसी कड़ाई के साथ वो लोग बोल रहे थे कि जानो ही वहाँ से दिल्ली से ले हो। बाबू ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से किया है। और कंट्रोल रूम से बराबर खैर खैरियत पूछा जाता था। इस मामले में हम सरकार की, हेमंत सरकार की तारीफ करते हैं। बहुत अच्छा काम किया कोरोना के टाइम में। इस मामले में इनके कुछ ऐसे वायदे हैं, सुनो यार जरा सुनो। इस मामले में कुछ ऐसे वादे हैं जो छोटे मोटे छूट गए, कम हो गए। बाकी बहुत ऐसे नए जो वादे नहीं किए थे इन्होंने काम किया। देखिए, पुरानी पेंशन पूरे देश में, पूरे इंडिया में किसी सरकार में हिम्मत नहीं हुई पुरानी पेंशन लागू करने की। इन्होंने सबसे पहले लागू किया। राजस्थान ने वायदा किया, मुकम्मल नहीं कर पाया। और भी कुछ ऐसे राज्य हैं पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर पाया, इसने न मुकम्मल के पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया। अब सबके जो है जीपीएफ में पैसे कट रहे हैं, मैं खुद भी उसमें हूँ, मेरा भी जीपीएफ में पैसा कट रहा है। तो ये वायदा है इनका, बहुत बड़ा काम है। मैं तो जो गवर्नमेंट, हेमंत सरकार से आप खुश हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे मालूम है जितने भी लोग हैं इनसे खुश हैं। पुरानी पेंशन इन्होंने दिया, सभी सरकारी जॉब वाले खुश हैं। अच्छा, पुलिसकर्मी उनको 13 महीना कर दिया, उससे भी वो भी खुश हैं। भाई इन्होंने काम किया है। हाँ, रही बात कुछ ऐसे वायदे किए थे वो किसी मजबूरी के कारण नहीं कर पाया। तो यानी फिर से देखा जाए तो फिर से हेमंत सरकार को आप बनाना चाहते हैं? होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। इस बंदे को पूरी तरह से 5 साल मौका नहीं मिला, 2.5 साल मौका मिला है। और उस 2.5 साल में भी कितने दिन इसको जेल में बंद किया गया और कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं मिला। के पूरे जेएमएम के साथ हैं और 1 नंबर में जेएमएम है और ये जेएमएम पार्टी जीतेगी, बेबी देवी जीतेगी और फिर से मंत्री बनेगी। देखिए, विकास के मामले में हो, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राज्य में अमन और शांति के मामले में से लेकर के आप चलिए, पूरे राज्य में कोई मॉब लिंचिंग नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई फितना नहीं, एकदम अमन और शांति से हम लोग जी रहे हैं। यानी मोहब्बत का दुकान, एकदम मोहब्बत की दुकान चल रही है और हम लोग पूरे मोहब्बत के साथ जी रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें चलानी है। ये मोहब्बत की दुकान चल रही है।
हम लोग पूरे शांति के साथ हैं, पूरे अमन के साथ हैं, पूरे इत्मीनान के साथ हैं, पूरे सुकून के साथ हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं जब से हम लोग हैं पूरे राज्य में अमन शांति के अलावा अभी भारी मात्रा में जो है ये बिजली का बिल जो है लोगों के सर पे लगा हुआ था, ये बोझ उतर गया, एकदम से माफ कर दिए। किसी का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 हुआ जो दे नहीं पा रहे थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं दे पाएंगे, हमारे साथ मजबूरी है, लेकिन उनके साथ माफ हो गया। कितनी बड़ी राहत हो गई। महिलाओं को, एक महिला नहीं, एक घर में अगर 2-3 महिलाएं हैं तो सबको जो है 1-1 हजार रुपया दिया जा रहा था। ये बहुत बड़ी राहत हो रही थी। उसका घर का खर्चा चल रहा था, उसका आपसी जरूरियात की चीजें चल रही थी। उसके अलावा समझ लीजिए किसान का जो है ना वो कर्जा माफ हुआ। तो ये सब चल रही है। आगे आइंदा वायदा ये हुआ कि अगर हम जीत जाएंगे तो 2,500, 1,000 से लेकर 2,500 तक कर दिया जाएगा। ये भारी मात्रा में जो है ना हेल्प करना, मदद करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग एकदम दिल से और जान से और जबान से, हर लाइन से हम लोग जेएमएम का साथ हैं और उन्हीं का वोट देंगे और उनको भारी मतों से जिताएंगे। पेक पंचायत का जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हेमंत सरकार को दोबारा बनाने के लिए इन लोग उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं।